हे गाइस, वेलकम यू टू मैथ्स नॉलेज। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मैथमेटिक्स क्लास 10th एंड स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन होगा ये। इसके बाद फिर हम बेसिक के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लिस्ट कंपोजिट एंड लिस्ट प्राइम नंबर इज। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो है 4। बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि लिस्ट कंपोजिट नंबर 1 है, जबकि 1 नहीं होता। दूसरा है लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा 2। राइट। अब इन दोनों का हमें पहले क्या निकालना है, एलसीएम एंड फिर एचसीएफ। तो जैसे हम अगर एलसीएम निकालेंगे 4 एंड 2 का, तो ये हमें 4 ही मिलने वाला है। एंड अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ हमें 4 एंड 2 का मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो। इट मीन्स हमें डिवीजन करना होगा इन दोनों का। तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। इट मीन्स 2:1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y इज इक्वल टू 3 एंड 15x + 21y इज इक्वल टू के कोइंसाइड। तो देखिए, इसको सोल्व करने के लिए ना आप दो अप्रोच लगा सकते हैं। एक तो जो कंडीशन होती है वो कंडीशन पे लगा लें आप, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू क्या होता है c1/c2। ये कोइंसाइड का कंडीशन है। इस कंडीशन पे भी आप वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा ये है ना कि कोइंसाइड लाइन में या फिर कोइंसिडेंट लाइन में फर्स्ट इक्वेशन में ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन को बना दिया जाता है। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कोफिशिएंट का कंपैरिजन देख लें। यहाँ देखिए x की जो कोफिशिएंट है 5 है और इस वाली इक्वेशन में जो x की कोफिशिएंट है वो क्या है 15 है। राइट। तो कितना हो गया ये 5 से 15। इट मीन्स कि 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस वाले कोफिशिएंट में, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे अगर यकीन ना हो तो आप 7 को भी देखें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21। तो यहाँ पे है ना y की कोफिशिएंट 21। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम 3 से ये जो 3 है कांस्टेंट टर्म, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगा k का। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। राइट। और वैसे अगर आप इस पे भी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो 9 ही आने वाला है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अ गर्ल्स वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट इज। पहले तो आप ये बना ले, मैप की जो कार्डिनल डायरेक्शन होती है वो ड्रॉ कर लें। तो 4 कार्डिनल डायरेक्शन है, ये आपको पता होगा। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ एंड ये होता है ईस्ट एंड ये वेस्ट। तो इसको जो गर्ल्स स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं ना, यहाँ से कर लेते हैं, यानी कि ओरिजिन से वो चलना शुरू करेंगी। अब देखिए कहाँ 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चलती हैं वो कितना 200 मीटर। मान लिए हमने यहाँ तक ये कितना है 200 मीटर है। अब यहाँ से 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी ऊपर की तरफ आप जा रही हैं कितना 150 मीटर। ये हमने मान लिया 150 मीटर है ऊपर की तरफ। तब कह रहा है ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है यहाँ से इस गर्ल्स का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि ये डिस्टेंस हमें बताना है ये। तो सिंपल है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर ले। अब इसमें भी हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो सीधा सीधा अगर यहाँ से अगर मान लीजिए कि हमने इसको ओ कह दिया, इसको ए और इसको बी, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए 200 है, 200 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड डबल जीरो का तो 4 टाइम्स जीरो आ जाएगा। राइट। एंड प्लस 115 का स्क्वायर कितना होता है 225 और उसके बाद 1 जीरो है तो इसके भी 2 जीरो और आ जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं यूं कर लूँ तो देखिए ये इस पे 2 जीरो और आ जाएगा। अब यहाँ से ओ बी को सोल्व कीजिए, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए अब ये 40,000 है और ये हमारा 22,500। इट मीन्स कितना हो गया कि 62,500। राइट। अब देखिए 625 यानी 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, और 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से पॉइंट बी का वो क्या हो जाएगा 250 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 250। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है,
The length of diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter. Then the length of altitude of the rhombus is. देखिए इसके डायगोनल्स दिया हुआ है, एक रोम्बस है तो एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रोम्बस है, इसके डायगोनल्स गिवन है और वो कितने हैं, तो 32 है एंड 24 है। जो बड़ी डायगोनल होगा वो 32 है, छोटा डायगोनल 24 है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इसकी अल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट क्या होगी। तो देखिए इसके लिए ना सबसे पहले हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब डायगोनल्स हमें पता होता है तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, तो हाफ इंटू D1। अब देखिए D1 कितना है, तो एक तो 32 दिया हुआ है एंड दूसरा 24 है, राइट। तो किसी एक को कैंसिल कर लें आप तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। अब यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कर लें या फिर इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें, 16 इंटू 24 ऐसे ही रहने देते हैं अभी हम। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, सॉरी नॉट इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट इट मीन्स कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो देखिए ये जो बड़ी डायगोनल्स है ये कितना है हमारा 32, तो उसका बाइसेक्ट करेंगे मतलब कितना आ जाएगा 16, और ये कितना है 24, उसका बाइसेक्ट यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा ये 12। अब देखिए ये 90 डिग्री पे ये 16 है, ये 12 है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगा। अब हाइपोटेनियस हम निकाल लेते हैं, तो हाइपोटेनियस इसका चलिए नाम दे देते हैं ओ ए एंड बी। तो अगर हमने इसको दे दिया ए बी हाइपोटेनियस होगा तो ए बी इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 एंड प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो फाइनल यहाँ से आपको जो ए बी मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना 400, इसको प्लस करें 400। अब 400 कितना मिल जाएगा ये आपको 20। अब माइंड में आ रहा होगा कि आप ये निकाल ही क्यों रहे हैं, तो देखो हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अब हम अगेन एरिया का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इसकी एरिया क्या मिल चुका है हमें, 16 इंटू 24, तो 16 इंटू 24 ये एरिया है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इस बार बेस हमें नहीं पता, बेस तो हमने ए भी निकाल लिया ना, ये बेस 20 एंड हाइट, हाइट इट मीन्स अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड ही यहाँ पे रख लेते हैं, उसको हम h कह लेते हैं। अब देखिए यहाँ से h अगर हमें कैलकुलेट करना है, इसका क्या मतलब हो गया कि 16 इंटू 24 एंड डिवाइडेड बाय 20। अब 4 से कैंसिल कर लीजिए इसको, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, राइट। तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब 5 से ये कैंसिल ही कर देते हैं इसको पॉइंट में, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 8। अब 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 2 जा 16 एंड 3 19, एक के बाद डेसिमल एक के बाद डेसिमल, यानी कि 19.2 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19.2, ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो सकता है, एच एंड टी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड रखना है, दोनों का दोनों हेड नहीं हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे टेल आ जाए एंड सेकंड कॉइन पे हेड आ जाए। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, इसका मतलब क्या है कि कोई भी हेड भी नहीं हो सकता, यानी टेल टेल ये भी तो हो सकता है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड और कम से कम कुछ भी नहीं, तो ये फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना हो गया 3, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे 4, यानी कि 2 कॉइन्स को एक साथ तो 2 इंटू 2 हो जाएगा यानी कि 4। तो फाइनल कितना हो जाएगा ये 3/4, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR इफ AM एंड PN आर अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली एंड AB स्क्वायर रेशियो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9 है, देन पूछ रहा है हमसे AM एंड PN क्या होगा। तो देखिए दो ट्रायंगल की जो दो सिमिलर ट्रायंगल की एरिया होती है वो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे देखिए साइड के स्क्वायर की रेशियो दे रखा है, यानी AB स्क्वायर एंड रेशियो PQ स्क्वायर ये दे रखा है, और ये कितना है 4/9 है। तो जो साइड की कोरिस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का स्क्वायर होता है ना, वही अल्टीट्यूड का होता है, वही मीडियन का होता है, और जो भी पेरीमीटर का भी वही होता है। यानी सिंपल अगर हमें ये निकालना है AM एंड PN की रेशियो तो ये भी वही होने वाला है। यानी कि अगर हम यहाँ से ये निकाल लें AM का स्क्वायर एंड अपॉन PN का स्क्वायर,
तो ये भी यही होगा, 4/9 ही होगा। बट देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, AM एंड PN का पूछ रहा है, स्क्वायर का नहीं। इट मीन्स स्क्वायर को हमें रिमूव करना होगा। तो स्क्वायर जैसे हम रिमूव करेंगे AM एंड PN, देखिए इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, इट मीन्स 2/3, और रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 2:3। द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2:3, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बेटर होगा कि ऑप्शन के थ्रू चले जाएं, और ऑप्शन के थ्रू काफी सिंपल होगा इसको सिंप्लीफाई करना। देखिए अगर हम 0 डिग्री को अगर करेक्ट मानते हैं, तब बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है, 0, एंड 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। एंड माइनस कॉस 0 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इज इक्वल टू 2। अब देखिए -1 इज इक्वल टू 2 होता है, नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये रॉन्ग आंसर है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी को चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 एंड साइन स्क्वायर बीटा, बीटा इट मीन्स 90 डिग्री, और साइन बीटा जो साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 1 जा 2, यानी कि ये 2 आ गया। एंड माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, अब देखिए यहाँ पे कॉस की बीटा की जगह 90 पुट कीजिएगा, तो कॉस बीटा 90 क्या होता है, 0, तो 2 माइनस 0 एंड इज इक्वल टू है 2। अब देखिए यहाँ से 2 में से 0 को माइनस कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो बी ही हो जाएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन को देख के ही लग रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर ना 2 एंड 5 हो, ओनली 2 एंड 5, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए उसके साथ। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। रीजन क्या है ना, क्योंकि हम 5 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10, और 10 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो क्या दे देगा हमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही दे देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द लाइन्स x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी आर, ये कैसा होगा। तो इसके लिए ना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कह दूं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ये कैसा लाइन होगा इसका, यानी एक दूसरे का। तो इसको आप ग्राफ से समझे। देखिए x इज इक्वल टू 1, ये कौन सी इक्वेशन होती है, ये तो होता है हमारा x इज इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस। x इक्वल टू 1 ये कहीं होगा, तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया किसका, x इज इक्वल टू 1 का, और सॉरी 2 है तो 2 ले लेते हैं। चलिए x इक्वल टू 2, चलिए ये 1 हो गया, और यहाँ कहीं क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, एंड दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखिए ये x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स क्या हो गया कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ये हमेशा याद रखना है कि जब x एंड y में दिया होगा ना, तो वो हमेशा इंटरसेक्टिंग ही होता है, लेकिन जब x x का दिया होगा तो वो पैरेलल होता है, या फिर y y का दिया हो तो वो भी पैरेलल होता है। यानी कि अगर y इज इक्वल टू समथिंग दिया हो एंड फिर अगेन y इक्वल टू ही समथिंग दे दिया हो, तो दोनों पैरेलल ही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, एंड उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेट है -5, क्या है 6। तो इसका डिस्टेंस आप निकालेंगे तो सीधा सीधा देखिए, इसको इससे हमें कोई मतलब भी नहीं होता, सीधा सीधा इसका स्क्वायर कर दे, 5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, यानी अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो स्क्वायर रूट ऑफ 61 यहाँ है यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर कितना दे रखा है 23/25, तब पूछ रहा है देन ए क्या होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा। अब यहाँ से आप ए कैलकुलेट करके देखिए, तो ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर तो आपको प्लस माइनस का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 23/25। तो ए इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस 23 का तो निकलता नहीं, तो ये स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा, एंड अपॉन 5। अब देखिए किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर इरेशनल नंबर हो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो, तो वो होल क्वांटिटी क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। यानी कि किसी भी चीज में अगर एक इरेशनल नंबर मेंशन है, तो वो इरेशनल ही होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कह रहा है एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ x एंड 18 इज 2, देन x इज। अब इसके लिए ना आपको ये एक फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, यानी एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए दो नंबर्स कौन सा है यहाँ पे, x इंटू 18 है, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 18,
राइट। अब एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम ऑफ x इंटू 18 36, तो यहाँ 36 पुट कर ले इंटू HCF, HCF कितना है 2 है, तो 2 इज इक्वल टू x इंटू 18। अब यहाँ पे देखिए अगर 36 टू जम करते हैं तो 72 आ रहा है, तो 18 में x की जगह किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आ जाएगा, तो 4 ही तो होगा। और अगर ऐसे नहीं समझना तो देखिए यहाँ से अगर आप x कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए x के साथ 18 मल्टीप्लाई में, तो इसकी तरफ अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 36 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाई 18, तो 18 टू ज़ा 36 एंड 2 टू ज़ा 4, तो देखिए x इक्वल टू कितना आ गया 4, वैसे भी 4 आ रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू √3 देन cos C माइनस साइन A साइन C क्या होगा। तो इसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने, और कह रहा है कि जो राइट एंगल है वो कहाँ है, बी पे है, मतलब अगर ये राइट एंगल है इट मीन्स कि ये बी होगा, तो इसको हमने चलिए ए कह दिया और इसको सी कह दिया। उसके बाद tan ए दे रखा है, tan ए, तो tan ए इज इक्वल टू √3 दे रखा है। अब देखिए tan का जो रिलेशन होता है रेशियो, वो किस साइड की रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये आपको पता होगा पहले से ही, यानी ए के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर एंड बेस मिल गया। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लगा लीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा BC परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है √3 यूनिट है ये, ठीक है, यूनिट लेके हम चल रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे कैंसिल हो ही जाएगा अगर हम के भी लेते हैं तो, बट के को नहीं लेके मेंशन कर रहे हैं। अब बी कितना हो जाएगा, ये बी 1 यूनिट हो जाएगा। तब हम अगर एच निकाल लेते हैं यहाँ से, यानी कि हाइपोटेनियस ए से निकाल लेते हैं, तो देखिए ए से इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ए से इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इट मीन्स 2, यानी कि ये मिल जाएगा हमें 2 यूनिट। अब जो जो वैल्यू निकालना है ना इसमें निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉस ए एंड कॉस सी निकालना है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, तो कॉस ए के अकॉर्डिंग हमें बी देखना है, ए ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग बेस तो 1 हो जाएगा एंड अपॉन हाइपोटेनियस 2। कॉस ए के बाद क्या है, कॉस सी रेशियो तो ये भी होगा बी अपॉन एच ही होगा, बट हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, सी के अकॉर्डिंग देखना है। देखिए ये एंगल सी है, इसके अकॉर्डिंग देखना है, तो बेस इस बार कितना हो जाएगा √3 एंड अपॉन हाइपोटेनियस 2 है तो 2। अब अगेन उसके बाद हमें क्या निकालना है, साइन ए एंड साइन सी, तो साइन ए ये होता है पी अपॉन एच की रेशियो, तो अब ए के अकॉर्डिंग देखिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, √3 एंड अपॉन हाइपोटेनियस 2 है तो ये हो जाएगा 2। एंड ऐसे अगर हम साइन सी निकाल लेते हैं, साइन सी तो ये भी यही आने वाला है, √3 अपॉन 2 ही आएगा। साइन सी, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा ये हमारा 1, ओ सॉरी, सी के अकॉर्डिंग देखिए तो ये भी यही होगा पी अपॉन एच, एंड ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 1 एंड अपॉन हाइपोटेनियस 2, तो ये आके अब देखिए इसकी वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं उसमें पुट करके। देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो कॉस ए निकाल चुके हैं कितना 1/2, तो 1/2 इंटू कॉस सी क्या है √3/2, तो √3/2 मेंशन कर ले, माइनस करना है साइन ए क्या है √3/2 एंड माइनस, ओ सॉरी नॉट माइनस, मल्टीप्लाई साइन सी क्या है 1/2, तो 1/2। अब देखिए ये दोनों क्वांटिटी सेम सेम ही दिख रहा है ना, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या मिल जाएगा हमें √3/2 और 4 एंड माइनस √3/2 2 ज़ा 4। अब देखिए सेम क्वांटिटी है तो सेम से ये कैंसिल होकर इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी यानी 0। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, इन द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन रेशियो 1:1 रेशियो 2 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया है कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो कौन सा है, C है, तब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए ये रेशियो में दिया हुआ एंगल, इसको हम सिंप्लीफाई करके ना डिग्री में चेंज कर लेते हैं। चलिए एक एंगल ले लेते हैं सबसे पहले, तो चलिए हाँ यही निकाल लेते हैं। यानी हमें पता है तीनों एंगल को जब हम सम करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 180, यानी कि ये रेशियो में दिया हुआ है तो चलिए इसको x के टर्म में कर लेते हैं, यानी x प्लस एक्स एंड प्लस ये 2 रेशियो है तो ये 2x होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो यानी कि 2x प्लस 2x 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 45 डिग्री, राइट। इसको इसकी तरफ शिफ्ट करके डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एक एक ये जो हो गया 45 डिग्री होगा,
दूसरा भी 45 डिग्री होगा और तीसरा 2 है, यानी 45 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी एक ट्रायंगल जो हो गया, अगर ये एक ट्रायंगल है तो यहाँ पे देखिए एक एंगल 90 डिग्री का हो रहा है, तो इसको हमने 90 डिग्री बना दिया, और उसमें भी कह रहा है कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो कौन सा होगा, सी होगा, तो हमने इसको सी कह दिया। उसके बाद कह रहा है कि बाकी ये ए एंड बी होगा, तो चलिए इसको हमने ए कह दिया और इसको बी। अब देखिए जो दो छोटे छोटे एंगल है वो कितना आ रहा है, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, है ना, क्योंकि 1:1 है तो दोनों इक्वल इक्वल होगा, 45 45 एंड 90, तो 180 हो रहा है। मतलब कि ये एंगल जो होगा हमारा 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी होगा 45 डिग्री, और ये तो 90 हो गया। तब हमें इसकी वैल्यू बतानी कि ये क्या होगा। तो देखिए यहाँ से क्लियर निकाल लेते हैं, सेक ए यानी एंगल ए भी 45 डिग्री है और एंगल बी भी 45 डिग्री है। इसका क्या मतलब हो गया कि हमें सेक 45 डिग्री पहले कैलकुलेट कर लेना है। सेक ए इट मीन सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री कितना हो जाता है, कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। नीचे में भी वही चीज़ है, हमें कॉसेक बी निकालना है, तो बी भी कितना है 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉसेक 45 डिग्री हमें कैलकुलेट करना है, तो कॉसेक 45 डिग्री भी कितना होता है, √2 ही होता है, राइट। अब अगेन निकाल लेते हैं tan ए एंड tan बी। तो देखिए tan ए इट मीन्स ए की जगह क्या एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री होगा, एंड 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। वैसे cot बी इट मीन्स 45 डिग्री, तो cot 45 रख दीजिए, तो इसकी भी वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। अब देखिए इन दोनों का डिवाइड है, यानी इन दोनों का डिवाइड है और फिर इन दोनों का डिवाइड है और फिर माइनस है, तो √2 को √2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1, एंड फिर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। अब 1 में से 1 को हमें क्या करना है माइनस, क्योंकि दोनों जगह हमें क्या करना है माइनस करना है, तो 1 - 1 जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, the number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance 176 मीटर। सिंपल कह रहा है कि एक व्हील है जिसकी रेडियस 0.7 मीटर है, तब 176 मीटर को कंप्लीट करने के लिए कितना रिवोल्यूशन लगाएगा। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में अगर मान के चलिए ये एक व्हील है, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो एक रिवोल्यूशन का निकाल लेते हैं डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा 2πr, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा 2πr, यानी 2 इट मीन्स 22/7 एंड रेडियस 0.7। 7 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 22 2 ज़ा 44, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, इतना मीटर हो गया 4.4 मीटर, यानी एक रिवोल्यूशन में 4.4 मीटर चल रहा है। तो 176 मीटर कंप्लीट करने के लिए कितना रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा 4.4 से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा में भी हो सकता है कि मुश्किल लगे, तो इसको ऐसा करते हैं, इसका पॉइंट हटा देते हैं। जैसे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 10, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ओ सॉरी 176 मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये हमारा 4.4 है ना, 4.4 हटाइए लिख लीजिए सिंपल 4.4, राइट, यानी 44 हो जाएगा जब हमने पॉइंट हटा दिया। तो अब देखिए यहाँ 6 है, तो 4 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आने के चांसेस है, तो डेफिनेटली 4 से ही है ना, 4 4 जा 16, 6 आने के चांसेस है। तो 44 में 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 17, तो इससे ये कैंसिल होकर कितना आ गया 4 आ गया। अब 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 10 के साथ, तो 4 10 जा 40, इट मीन्स इसका आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 40, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ट्रायंगल ABC इज सच दैट AB इक्वल टू 3BC 2CA 2.5 इफ ABC एंड DEF क्या है सिमिलर है, एंड EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा DEF का। तो देखिए जो साइड दिया हुआ है पहले हम वो मेंशन कर लेते हैं। पहले तो ट्रायंगल दिया है कौन सा ABC, और ये सिमिलर है ट्रायंगल DEF। अब इसके सारी साइड दे रखी है, यानी AB दे रखा है कितना, ए बी इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने, सी ए है 2.5 सेंटीमीटर,
राइट। एंड उसके बाद ई एफ भी दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमें कोरिस्पॉन्डिंग साइड ढूंढना पड़ेगा। जो दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड दे रखा है वो कौन सा है, ई एफ है। तो ई एफ यानी लास्ट के दो आ रहा है ना, देखिए ट्रायंगल डी ई एफ में लास्ट के दो है ई एफ, तो यहाँ भी आपको लास्ट का दो लेना पड़ेगा यानी कि बी सी। तो यहाँ पे जो बी सी एंड ई एफ, इन दोनों का अगर हम रिलेशन देख रहे हैं तो देखिए बी सी क्या है, बी सी 2 है एंड ई एफ कितना है, 4 है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 में जो बी सी है, बी सी का हम डबल कर रहे हैं तो वो हमें साइड मिल रहा है किसका, ई एफ मिल रहा है, यानी ट्रायंगल डी ई एफ की साइड हमें मिल रही है। इससे क्लियर पता चल गया कि अगर हम ट्रायंगल ए बी सी के साइड को डबल करेंगे तो वो हमें साइड मिल जाएगा किसका, ट्रायंगल डी ई एफ का। तो बस डबल कर लीजिए यहाँ पे। देखिए ए बी का डबल कितना हो जाएगा, 3 का डबल 6, उसके बाद अगेन 2 का डबल कितना हो जाएगा, ये 4, एंड 2.5 का डबल कितना हो जाएगा, ये 5। अब पेरीमीटर पूछा जा रहा है तो पेरीमीटर इट मीन्स क्या हो जाएगा, तीनों का सम। तो 6 4 10 और 5 15, तो ये सीधा सीधा कितना हो गया, 15 आंसर हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर क्या है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्लियर कह रहा है कि डी ई पैरेलल बी सी है। ये जो लाइन है हमारा डी ई, ये पैरेलल है बी सी के, राइट। एंड उसके बाद कह रहा है कि ए डी जो है 3 सेंटीमीटर है, बी डी है 4 सेंटीमीटर, एंड उसके बाद है बी सी, ये पूरा बी सी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तब पूछा जा रहा है कि डी ई कितना होगा। डी ई इट मीन्स कि ये वाली साइड हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर नहीं सकते, तो ऐसा क्यों ना कर ले कि ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों को सिमिलर दिखा दें। क्योंकि देखिए इसमें क्लियर दिख जाएगा, एंगल ए और एंगल ए दोनों में दिख रहा है, देखिए ए एंड ए दोनों में है, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए कॉमन, राइट। एंड उसके बाद देखिए ये पैरेलल दिया हुआ है, ये लाइन एंड ये लाइन पैरेलल है, डी पैरेलल बी सी, इट मीन्स कि ये एंगल, एंगल डी और एंगल बी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। वैसे एंगल ई एंड एंगल सी क्या हो गया, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों इक्वल होगा। तो हम क्लियर कह सकते हैं बाय ए क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी सी हो गया, ये पूरी होल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी ई एंड सिमिलर हो गया ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ये दोनों सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, इक्वल, तो लगा देते हैं। देखिए ए डी ई का हम ले लेते हैं ए डी, तो ए डी हम ले रहे हैं तो यहाँ हमें क्या लेना पड़ेगा, ए बी, तो यहाँ पे हमने ले लिया ए बी। अब इज इक्वल टू दूसरी साइड हमें लेना है कौन सी, बी सी गिवन है, ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी की बी सी गिवन है, बी सी कहाँ आ रहा है, लास्ट का दो है ये, तो इसको तो हम नीचे में ही रखेंगे बी सी, क्यों, क्योंकि यहाँ जो ए बी सी की साइड आ रही है वो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे बी सी, और बी सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, डी ई, तो यहाँ पे डी ई मेंशन कर लें। ए डी कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 एंड अपॉन ए बी, देखिए ये ए बी पूरा हो जाएगा, यानी ए डी एंड बी डी को हम प्लस करेंगे तब आएगा, तो 3 + 4 डेट इज 7 एंड इज इक्वल टू डी ई। डी ई की नहीं हमें पता, यही तो निकालना है, तो डी ई रखिए एंड अपॉन बी सी दे रखा है 14, राइट। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 डी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 3 ज़ा 42, तो डी ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 एंड डिवाइडेड बाई 7, 7 6 जा 42, यानी डी ई जो आ गया आपका वो क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो 6 देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, तो tan बीटा कैलकुलेट कीजिए यहाँ से, tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4। अब देखिए जब 3 और 4 की रेशियो दे रखा है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो तीसरी साइड आएगी वो 5 ही आएगा। पहले हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं, tan जो होता है किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो होता है। इट मीन्स कि जो हाइट आएगा वो हाइट कितना आ जाएगा, 5, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3, एंड बेस कितना हो गया, 4। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है इसमें, साइन बीटा एंड कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा, तो पहले हम न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है, देखिए 4 इंटू साइन बीटा है ना, साइन बीटा यहाँ पे, तो 4 इंटू साइन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड माइनस 3 इंटू कॉस बीटा, 3 इंटू कॉस बीटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4 इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखिए कितना है, 3, तो 3 अपॉन क्या आ गया, 4, सॉरी एच लेना है ना हमें, तो एच तो 5 है, तो 5 एंड माइनस 3 इंटू बेस, बेस क्या है हमारा यहाँ पे 4, तो 4 एंड अपॉन हाइपोटेनियस अगेन 5। अब देखिए 4 3 से कितना होगा, ये 12/5,
एंड माइनस 4 3 ज़ा 12/5। अब देखिए दोनों क्वांटिटी एक्जैक्टली सेम है, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। यानी हमने अभी सिर्फ और सिर्फ नोमिनेटर को सोल्व किया, ये जो क्वांटिटी है इसके नोमिनेटर को सोल्व किया तो क्या आ गया 0। अब देखिए नोमिनेटर 0 और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, ये फाइनली क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए 19 में क्या कह रहा है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y = 2। द सेकंड इक्वेशन कैन बी। सेकंड इक्वेशन क्या हो सकता है? सबसे पहले तो यहाँ पे कह रहा है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट आपको पता होना चाहिए, डिपेंडेंट हम कहते हैं कोइंसिडेंट को। कोइंसिडेंट लाइन जो होती है उसी को डिपेंडेंट भी कहते हैं। तो डिपेंडेंट या कोइंसिडेंट लाइन में सेकेंड इक्वेशन जो होता है वो कैसे आता है, फर्स्ट इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर आता है। तो यहाँ पे हमें सब में 10 10 दिख रहा है और यहाँ पे जो है वो क्या है 5 है। इसका मतलब क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। तो हम भी सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10x, माइनस है तो माइनस, प्लस 7 2 ज़ा 14y एंड इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। अब डायरेक्ट ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले कि माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि माइनस वाला देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो ये सी, लेकिन सी में -10x + 14y प्लस का 4 है, जबकि हम इसको इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये गलत ऑप्शन है ये भी। दूसरा माइनस वाला ये है, देखिए -10x एंड -14y है, जबकि यहाँ प्लस का 14y है, ये तो ऐसे गलत हो गया। अब ज़रूरत क्या है हमें प्लस बनाने की, यानी कि माइनस कॉमन करने की। तो जैसे ही माइनस अगर हम कॉमन कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10x - 14y एंड इज इक्वल टू 4, और 10x - 14y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4। यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर 10x - 14y और इसको हम LHS में शिफ्ट कर लें तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए अब फाइनली यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी 10x - 14y + 4 इज इक्वल टू 0। 10x - 14y + 4 इज इक्वल टू 0। 10x - 14y, अच्छा ये इज इक्वल टू ये, यानी कि ये जो ऑप्शन है हमारा यही करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी डी, है ना। ये RHS में ही रखना है, 4 को LHS की तरफ शिफ्ट नहीं करना, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। देखिए 20 में क्या कह रहा है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज चोजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स जो लेटर है वो मैथमेटिक्स के ही होने चाहिए और पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हमें लेना है। यानी टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल आउटकम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26 क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात हो रही है। एंड फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम्स देखिए कितना हो जाएगा, ये हमें इसके लेटर्स लेने हैं मैथमेटिक्स के। और इसमें एक चीज़ बड़े ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो रिपीट कर रहा है उसको हमें 2 बार काउंट नहीं करना होता है। तो देखिए मैथमेटिक्स 1 हो गया, 2 3 4 5। अब देखिए 5 तो ठीक है, उसके बाद ये एम हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, है ना, तो हम छोड़ देंगे इसको। ए इसको नहीं लेंगे, ए भी कैलकुलेट कर चुके हैं इसको भी नहीं लेंगे, टी भी कैलकुलेट कर चुके हैं इसको भी नहीं लेंगे। अब बाकी के ये 3 डिफरेंट है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया हमारा 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/26, यानी कि 4/13। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4/13। चलिए आज का सेशन हम यहीं रखते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।